नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DLS स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और उसमें हम जो राजस्थान है उसके अंदर अपवा तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। तो पिछले वीडियो में हमने जो आंतरिक प्रवाह की नदियाँ थी उनके बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे जो अपना अरब सागर का प्रवाह है राजस्थान में, अरब सागर के अंदर गिरने वाली नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें भी हमने पहले कच्छ का रण और खंबात की खाड़ी दो में डिवाइड किया था अरब सागर के अपवा तंत्र को। तो उसमें हम जो कच्छ के रण में गिरने वाली नदियां हैं, जिसमें मुख्यतः दो नदियां आएंगी, लूणी और जो पश्चिमी बनास हैं, इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं लूणी नदी से। तो लूणी नदी तंत्र, जिसके अंदर हम लूणी व उसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो लूणी नदी में आपको ध्यान में रखना है कि लूणी नदी को लवणीयवती नदी भी कहते हैं, क्योंकि इसका आधा जल खारा हो जाता है बाद में। उद्गम के समय इसका मीठा जल होता है लेकिन बाद में खारा हो जाता है, इसलिए इसको मीठी खारी नदी भी कहते हैं। मीठी खारी नदी भी लूणी को कहते हैं और अंतः सलीला नदी भी कहते हैं। तो ये तीन उपनाम है, वो आपको ध्यान में रखने हैं: लवणीयवती नदी, मीठी खारी नदी और अंतः सलीला नदी। तो इसके बाद बात करते हैं उद्गम की। तो लूणी नदी का उद्गम नाग पहाड़ अजमेर से होता है। नाग पहाड़ अजमेर से लूणी नदी का उद्गम होता है और इसकी लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई है 495 किलोमीटर, जिसमें से जो राजस्थान के अंदर लंबाई है वो है 350 किलोमीटर। बाकी वाली हैं वो गुजरात के अंदर हैं, जो कच्छ के रण के अंदर बाकी वाली हैं वो लंबाई हो जाएगी। तो 495 किलोमीटर कुल लंबाई है, उसमें से 350 किलोमीटर राजस्थान में बहती हैं लूणी नदी। और फिर प्रवाह क्षेत्र की बात करते हैं। तो प्रवाह क्षेत्र में अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर, ये उद्गम से लेकर जहाँ पर ये समापन होता है उसका क्रम के अनुसार जिले आपको याद रखने हैं, क्योंकि एक बार इसका क्रम पूछ लिया था कि लूणी नदी के उद्गम से हम इसके जहाँ पर ये गिरती हैं कच्छ के रण की ओर जाते हैं तो उसमें बीच में कौन कौन से ज़िले आते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो ये इसका क्रम है, इसको याद रखना है। जिसको याद रखने की एक ट्रिक है, अन्ना पाजो बाजा, यानी अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर, ये जो 6 ज़िले हैं इनके अंदर लूणी नदी है वो बहती है। तो अब देखते हैं इसका समापन। तो ये कच्छ के रण के अंदर गिरती हैं जो गुजरात के अंदर स्थित हैं। और फिर लूणी नदी के नामकरण की अपन बात करते हैं। तो लूणी नदी नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है, वहाँ पर इसका नाम होता है सागरमती। जहाँ से उद्गम होती है वहाँ इसका नाम होता है सागरमती। फिर इसके अंदर पुष्कर से आने वाली सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी जो पुष्कर से आती हैं वो इसके अंदर मिलती हैं गोविंदगढ़ के अंदर। गोविंदगढ़ में जब सागरमती नदी में सरस्वती नदी है वो मिल जाती हैं तो उसके बाद इसको कहते हैं लूणी नदी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उद्गम जहाँ से होती है वहाँ पर इसको सागरमती नाम से जाना जाता है और बाद में जब सरस्वती नदी मिलती हैं तो उसके बाद इसको लूणी नदी कहते हैं। तो ये हो गया नामकरण। और फिर जो लूणी नदी के किनारे जो शहर हैं उनमें एक तो अजमेर हो जाएगा, जोधपुर का बिलाड़ा हो जाएगा और बालोतरा बाड़मेर, ये 3 मुख्य शहर हैं जो लूणी नदी के किनारे पर हैं वो स्थित हैं। और फिर लूणी नदी पर एक बांध बना हुआ है, जसवंत सागर बांध, जो है अपने बिलाड़ा जोधपुर के अंदर। बिलाड़ा में है जसवंत सागर बांध, जो जसवंत सिंह द्वितीय ने बनाया था 1875 के अंदर। जसवंत सागर बांध लूणी नदी पर है वो बना हुआ है। तो इसमें और लूणी नदी की विशेषताएं देखें तो ये पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी और मुख्य नदी है लूणी नदी। और फिर इसकी बात करें अपन तो इसमें जो बालोतरा बाड़मेर है वहाँ तक इस नदी का जल है वो मीठा होता है, लेकिन उसके बाद ज़मीन के अंदर लवणीय चट्टानों की वजह से इसका जल है वो खारा हो जाता है और इसी वजह से इसको मीठी खारी नदी भी कहते हैं। तो ये थी लूणी नदी के बारे में कुछ सामान्य जानकारी। और अब इसकी है वो सहायक नदियों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं लूणी की सहायक नदियों के बारे में। तो लूणी नदी का उद्गम है वो नाग पहाड़ अजमेर से होता है और उसके बाद ये जो कच्छ का रण है इधर
कच्छ का रण गुजरात के अंदर ये विलोपित हो जाती हैं या फिर इसका समापन हो जाता है कच्छ के रण गुजरात के अंदर। तो अब लूणी की सहायक नदियां हैं उसमें देखते हैं। सबसे पहले लूणी की सहायक और इम्पोर्टेंट नदियां हैं जोजड़ी नदी, जो जोधपुर के अंदर है वो प्रवाहित होती है। जोजड़ी नदी लूणी नदी के प्रवाह में पश्चिम दिशा से मिलने वाली एकमात्र नदी है। आप देख सकते हैं सारी की सारी नदियां हैं वो पूर्वी दिशा से आकर लूणी में शामिल होती हैं और जोजड़ी नदियां वो पश्चिम दिशा से मिलने वाली एकमात्र लूणी की सहायक नदी है। और जोजड़ी नदी का अभी एक और क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें ये सारी नदियाँ दे रखी थी और एक जोजड़ी नदी थी और क्वेश्चन था कि लूणी की सहायक नदियों में से कौन सी नदी अरावली से उद्गम नहीं होती है। तो उसमें जोजड़ी नदियाँ वो एकमात्र लूणी की सहायक नदी हैं जो अरावली से उद्गम जिसका नहीं होता है। बाकी सभी नदियाँ हैं वो अरावली की पहाड़ियों से उद्गम होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद सहायक नदियों में लीलड़ी है, मीठड़ी है, ये छोटी छोटी नदियाँ हैं, इनकी कोई विशेषता नहीं है। फिर आती हैं बांडी नदी जो हेमावास पाली से इसका उद्गम होता है और हेमावास के अंदर ही इसके ऊपर बांध बनाया गया है। बांडी नदी हेमावास पाली से उद्गम होता है और हेमावास के अंदर ही इस पर एक बांध बना हुआ है। और उसके बाद लूणी की सहायक नदियों में गुइया हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और फिर आती हैं सूकड़ी नदी। सूकड़ी नदी जो देशचूरी के घाट है वहाँ से निकलती हैं पाली के अंदर। देशचूरी से इसका उद्गम होता है और इस पर है वो बांकली बांध हैं वो बनाया गया है। और जो सूकड़ी नदी है इसके किनारे पर जालोर स्थित है और जालोर के अंदर ये बांकली बांध है वो बनाया गया है। तो सूकड़ी नदी उद्गम देशचूरी पाली से, इस पर बांकली बांध बना हुआ है और इसके किनारे हैं वो जालोर स्थित हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर बात करते हैं जमई नदी की। तो जमई भी लूणी की सहायक नदी है और इसका उद्गम है वो गोरिया गांव पाली से इसका उद्गम होता है। ये इम्पोर्टेंट है और पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जमई नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो गोरिया गांव पाली से इसका उद्गम होता है और इसके ऊपर जमई बांध बना हुआ है सुमेरपुर के अंदर, सुमेरपुर पाली वहाँ पर बना हुआ है जमई बांध और जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं जमई बांध को, जो सुमेरपुर पाली के अंदर स्थित हैं। और जो ये जमई नदी है इसको पश्चिमी राजस्थान की गंगा कहते हैं और जमई बांध को है वो महाराजा उमेद सिंह ने बनाया था, सुमेरपुर पाली के अंदर स्थित है और ये उद्गम स्थल हैं वो आपको ध्यान में रखना है। फिर खारी नदी हैं वो भी जमई में मिलती हैं और फिर जमई लूणी के अंदर मिलती हैं। तो खारी भी है वो लूणी की सहायक नदी हो जाएगी जिसका उद्गम सिरोही के अंदर है। और उसके बाद है सागी नदी जिसका उद्गम है वो जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ जालोर से हैं वो इसका उद्गम होता है। और उसके बाद लूणी है वो कच्छ के रण के अंदर गिर जाती हैं। तो ये इम्पोर्टेंट इसकी सहायक नदियाँ हैं लूणी की। इसमें आप जोजड़ी नदी, सूकड़ी नदी, जमई नदी और बांडी नदी, इनकी आपको विशेष रूप से डिटेल है वो उद्गम और इस पर जो बांध बनाए गए हैं उनको आप ध्यान में रखिएगा, इनका क्वेश्चन बार बार आता है। और इसके बाद है वो लूणी की जो कुछ विशेषताएं हैं कि फिलहाल ये लूणी नदी है वो बहुत प्रदूषित होती जा रही हैं। तो इसका जो प्रदूषण है उसका मुख्य कारण है उद्योग। जो पाली के अंदर जो कपड़े की फैक्ट्रियाँ हैं उनका जो गंदा पानी होता है वो लूणी नदी में प्रवाहित होता है। इस वजह से ये लूणी नदी हैं वो अपना अस्तित्व खोती जा रही हैं और अधिक मात्रा में इसमें प्रदूषण है वो फैल रहा है। और फिर इसके बात करें अफवाह की, तो राजस्थान का कुल अफवाह है उसका आपको ध्यान रखना है 10.40% है वो लूणी नदी का अफवाह है। कुल अफवाह तंत्र का जो लूणी नदी तंत्र है वो 10.40% है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और एक बात और रह गई थी, जो बालोतरा हैं बाड़मेर के अंदर वो लूणी नदी के तट से नीचे बसा हुआ क्षेत्र है, ये भी क्वेश्चन फैक्ट के रूप में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। और एक और नदी है मथई नदी, जो हालांकि लूणी की सहायक नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट नदी है मथई नदी, जो जिस पर रणकपुर के जो जैन मंदिर हैं, रणकपुर के जैन मंदिर मथई नदी के किनारे बने हुए हैं। और ये मथई नदी है वो पाली के अंदर ही स्थित है और ये मंदिर भी पाली में ही है। तो ये लूणी की सहायक नहीं है लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछते हैं।
तो इस तरीके से अपनी लूणी नदियाँ वो कंप्लीट हो जाती हैं। तो अब अपन बात करते हैं पश्चिमी बनास नदी की, जो कच्छ के रण के अंदर गिरने वाली दूसरी नदी है। पहली नदी थी लूणी, जिसका हमने अध्ययन कर लिया है। तो जो पश्चिमी बनास नदी है, इसका उद्गम है वो नया सनवाड़ा सिरोही से इसका उद्गम होता है, और प्रवाह है वो मुख्य रूप से सिरोही के अंदर ही बहती हैं और बाद में गुजरात के अंदर चली जाती है। राजस्थान में केवल सिरोही से ही ये बहती है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और समापन है वो कच्छ का रण गुजरात के अंदर इसका समापन हो जाता है। और किनारे पर स्थित शहरों में जो सिरोही का आबू रोड है वो इसके किनारे स्थित हैं, और गुजरात का महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर डीसा है वो भी पश्चिमी बनास नदी के किनारे पर स्थित हैं। और इसकी जो सहायक नदियां हैं उनकी बात करें तो सूकली, कुकड़ी, गोहलन और सीपू, ये 4 इसकी सहायक नदियां हैं। जो सूकली और कुकड़ी नदियां हैं इनमें आप कंफ्यूज नहीं होना है, ये हैं वो पश्चिमी बनास नदी की सहायक नदियां हैं, लूणी की सहायक नहीं है। क्योंकि जो लूणी की सहायक नदियां थी उनके नाम ही कुछ ऐसे ही थे, तो इनका आप विशेष ध्यान में रखिएगा कि सूकली और कुकड़ी हैं वो पश्चिमी बनास की सहायक नदियां हैं। और एक बात और, जो ये सूकली नदी है इस पर है वो गोकुल भाई भट्ट बांध बना हुआ है, गोकुल भाई भट्ट बांध सिरोही के अंदर। जो ये सूकली नदी है इस पर बना हुआ है गोकुल भाई भट्ट बांध सिरोही के अंदर। तो ये है पश्चिमी बनास नदी, छोटी सी नदी है जो राजस्थान के कुल अपवाह का 0.80% है वो कवर करती हैं। जो राजस्थान का कुल अपवाह है इसका 0.80% कवर करती हैं, और लूणी है वो 10.40% कुल अपवाह का कवर कर रही थी। तो उससे आप तुलना करें तो ये कितनी छोटी नदी है आपको पता चल जाएगा। तो ये था अरब सागर का अपवाह तंत्र, और उसके अंदर भी जो कच्छ के रण के अंदर गिरने वाली 2 नदियां पश्चिमी बनास और लूणी, उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। और आगे हम खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए और अच्छे से याद कीजिए। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।